सर्वेभ्यो नमो नमः। बेटा आज हम अभिमानी गजः आज ये कथा वाचन करेंगे। तो सभी बच्चे इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे और ध्यान से इनको याद भी करेंगे। एकदा एकः अभिमानी गजः आसीत्। एक बार एक घमंडी हाथी था। यह लघुतर पशून् नित्यम् उत्पीडयति स्म। यह जो लघुतर पशु छोटे छोटे पशुओं को नित्य ही हमेशा ही उत्पीड़ित करता था। सः स्वगृहस्य समीपे पिपीलिकः कुंडं गत्वा पिपीलिकानाम् उपरि जलं सिंचति स्म। वह अपने घर के समीप पास में चींटियों के झुंड को, जो चींटियों का बिल होता है बेटा, उस पर जाकर उनके ऊपर जल छिड़कता था। पिपीलिकाः स्वपरिमाणेन रोदनं विना किमपि ही कर्तुं न शक्नुवन्तः। चींटियाँ केवल इस परिणाम से रोती थी और कुछ भी नहीं कर सकती थी। किमपि न कर्तुं शक्नुवन्तः, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। गजः केवलं हसन। गजः जो था वो हमेशा क्या करता था? गजः केवलं हसन पिपीलिकानां मर्दिष्यामि इति तर्जयति स्म। वह उनके ऊपर हंसता था, उन्हें मारता था और पीड़ित करता था। एकस्मिन् दिने एक दिन पिपीलिकाः पर्याप्तम् इति कथित्वा गजं पाठं पाठयितुं निश्चितवन्तः। एक दिन चींटियों ने क्या किया कि उसको गजम मतलब हाथी को पाठ सिखाने के लिए निश्चय किया कि भाई अब इसको तो पाठ सिखाना ही पड़ेगा, ये तो हमें बहुत परेशान करना लग गया है, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। हाँ, पिपीलिकाः गजस्य सुण्डाय गत्वा तं दंशयितुं प्रवृत्ताः। पिपीलिकाः चींटियाँ गजस्य है हाथी के सुण्डाय, सूंड का मतलब होता है सूंड में जाकर उसको डसने का कार्य करने लगी। ठीक है, दशमयितुं प्रवृत्तः। गजः केवलं वेदनायामेव कुञ्जितुं शक्नोति स्म। अब हाथी केवल वेदन के कारण, पीड़ा के कारण क्या कर रहा था? अपना आवाज़ कर रहा था। जो हाथी की चिंगाड़ना होता है ना, वो वाली कुंजन कर रहा था। सः स्वस्य त्रुटिः ज्ञात्वा, उसने अपनी त्रुटि को जानकर पिपीलिकाभ्यां सर्वेभ्यः पशुभ्यः च क्षमायाचनां कृतवन्त्यान्तः। उसने सभी पशुओं से, चींटियों से क्षमा याचना की। सः पुनः एतादृशं त्रुटि न करिष्यति। वह ऐसी त्रुटि फिर कभी नहीं करेगा। सः पुनः एतादृशं त्रुटि न करिष्यति इति प्रतिज्ञां कृतवान्। ऐसी प्रतिज्ञा उसने कि ऐसा वचन उसने दिया। तो बेटा इस तरह से ना ये कथा वाचन आपको याद भी करनी है, कॉपी में भी लिखना है, साथ में एक्टिंग के साथ याद करनी है। ठीक है, जैसे आप जो भी एक्टिंग करते हो, जिस हिसाब से आपको उचित लगता है, उस तरह से आप एक्टिंग के साथ इसको करोगे। जैसे मानो ये है, एकदः गजः अभिमानी गजः आसीत्, एकदः एक अभिमानी गजः आसीत्। तो आपस में कन्वर्सेशन करके दो बच्चे आपस में इस तरह से इनको याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगी। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना।